पिछले चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं माइकल मिस सेलेनर को बुलाता है। माइकल बोलता है ये दुनिया की एकलौती इंसान है जो दूसरे अवेकनर्स की लिमिट को एक्सीड करने में हेल्प कर सकती है। ये है मिस नोर्मा सेलेनर। फिर जिन्बू सोचता है इनका ओरा अदर अवेकनर्स से अलग है। फिर माइकल बोलता है मिस सेलेनर प्लीज अपनी एबिलिटी जिन्बू को एक्सप्लेन करिए। मिस सेलेनर जिन्बू को बोलती हैं तुम बिलीव नहीं करोगे, बाकी हंटर्स भी मुझे तुम्हारी तरह ही देखते हैं, एकदम कंफ्यूज्ड। बट एक बार जब तुम भी एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हारे पास इससे चिपके रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। मिस सेलेनर जिन्बू को बोलती हैं जैसे कि तुम जानते हो सभी अवेकनर्स की लिमिट होती है जिसको वो एक्सीड नहीं कर सकता जब तक वो री अवेकन नहीं होते हैं। फिर जिन्बू बोलता है तो क्या आप उनकी लिमिट को एक्सीड कर सकती हो? तो मिस सेलेनर जवाब देती हैं हाँ, मुझ में दूसरों को उस सीमा से आगे जाने में मदद करने की क्षमता है। इसके लिए उन्हें 3 स्टेजेस से गुजरना होगा, लेकिन मैं इस बात पर निश्चित नहीं हूँ कि मुझे इसे री-अवेकनिंग कहना चाहिए या उनकी पोटेंशियल को बढ़ाना कहना चाहिए। फिर माइकल बोलता है इन्होंने जो भी कहा सब सच है, लेकिन एक बार जब इन्होंने अपनी पावर का यूज़ कर लिया तो इन्हें लंबे समय तक आराम करना पड़ता है। इसलिए इनकी पावर के बेनिफिट के लिए हर साल कुछ हंटर्स को ही चुना जाता है। फिर जिन्बू मन में सोचता है मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ, और अगर ये सच है तो ये एक अमेजिंग एबिलिटी है। फिर जिन्बू उनसे पूछता है फिर ये कितना एफिशिएंट है? मिस सेलेनर जवाब देती हैं ये पर्सन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार जब वो थर्ड स्टेज पूरा कर लेता है तो वह कम से कम 20 या शायद 30% तक स्ट्रॉन्गर फील कर सकते हैं। जिन्बू सोचता है 20 to 30 नो वे। मैं समझ सकता हूँ कि हंटर हुआंग डोंग सू ने कंट्री के क्रिटिसिज्म के बावजूद अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया। भला कौन मना कर सकता है ऐसी डील को। फिर जिन्बू बोलता है अगर ये एबिलिटी बाहर लीक हो जाए तो। माइकल उसे जवाब देता है इसलिए मिस सेलेनर हमारे साथ है, हम उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्हें रिजनेबल अमाउंट पे करते हैं, और मिस सेलेनर हमारे द्वारा चुने गए हंटर्स को हायर लेवल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। और मिस सेलेनर की एबिलिटी ये वह गिफ्ट है जो हम आपको दे सकते हैं। जिन्बू सोचता है अच्छा तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट है। फिर वो बोलता है क्या ये गिफ्ट से ज़्यादा एक डील जैसा नहीं है? माइकल उसे जवाब देता है अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हंटर बन जाते हैं तो हम ये श्योर करेंगे कि आप इनकी पावर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, और बेस्ट कंडीशंस के लिए हम आपके पसंद के गिल्ड की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आज सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही करेंगे। मिस सेलेनर बोलती हैं हमने आपको सही कहा, ये आपके लिए गिफ्ट है। माइकल बोलता है तो क्या आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कराने के लिए सहमत हैं? जिन्बू बोलता है विदाउट एनी कास्ट। फिर वो मन में सोचता है मिस सेलेनर ने बोला भी है अगर एक बार मैंने इसे एक्सपीरियंस कर लिया तो इसको छोड़ नहीं पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। फिर मिस सेलेनर जिन्बू का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं लुक इनटू माय आईज क्लोजली। यह पहला स्टेप होता है। तभी माइकल मन में सोचता है गुड, ही फेल फॉर इट। ये अभी तो शांत है, लेकिन जब ये पहली स्टेज से गुजरेगा फिर हमें खुद कांटेक्ट करेगा। फिर मिस सेलेनर जिन्बू के दिमाग में घुसती हैं और वह नोटिस करती हैं इसके अंदर तो सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है। और जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें कोई घूर रहा होता है। यह देखकर मिस सेलेनर डर जाती हैं और चिल्ला पड़ती हैं। तभी उधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जिन्बू पर गन पॉइंट कर देते हैं और बोलते हैं तुमने मिस सेलेनर के साथ क्या किया। तभी माइकल उन्हें रोकता है और बोलता है तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता भी है जो तुम्हारे सामने बैठा है वो कौन है? फिर बॉडीगार्ड बोलता है बट मिस सेलेनर। माइकल उसे बोलता है अगर तुम्हें मिस सेलेनर की इतनी ही चिंता है तो जाकर उनका ख्याल रखो। फिर माइकल जिन्बू से सॉरी बोलता है। जिन्बू सोचता है ये क्या चल रहा है।
माइकल बॉडीगार्ड से बोलता है, अगर थॉमस आंद्रे या लिू जिंग के सामने ऐसा कुछ हुआ होता तो हम सब अभी मर चुके होते, ये बात अपने दिमाग में रखो। बॉडीगार्ड डरते हुए बोलता है, यस सर। फिर वो मिस सेलेनर से पूछता है, आपको क्या हुआ, आप काम क्यों रहे हो, क्या आप बीमार फील कर रहे हो? फिर माइकल जिन्बू को बोलता है, लगता है मिस सेलेनर की तबीयत आज ठीक नहीं है, क्या हम आपसे किसी और दिन कांटेक्ट कर सकते हैं? जिन्बू बोलता है, ठीक है। माइकल एडम से बोलता है, जिन्बू को घर छोड़ आओ, और एडम बोलता है, ठीक है सर। फिर माइकल मिस सेलेनर से बोलता है, आपको क्या हुआ है? मिस सेलेनर डरते डरते बोलती हैं, ही इज अ किंग एंड अ वेरी पावरफुल वन। फिर माइकल बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो नेशनल लेवल हंटर के बराबर का है। मिस सेलेनर जवाब देती हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। वह किंग है लेकिन वो दूसरों से अलग है। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह भी मेरी ओर देख रहा था। ये हंटर जिंगू नहीं था, बल्कि उसके अंदर की एंडलेस डार्कनेस थी। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। एंड ही डोंट हैव अ लिमिट। गो को देखते हैं जो बेयूंग के बारे में सोच रहे होते हैं। वो बोलते हैं, नहीं, वो पहले ही रिटायर हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है हमें उसे एक्टिव हंटर्स में नहीं गिनना चाहिए। इसे एक नोबल सेक्रीफाइस कहना और यहीं छोड़ देना मेरे दिल को दुखाता है, और मुझे उम्मीद है आगे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और कौन जानता है कि तब हमें कितना नुकसान होगा। फिर उन्हें किसी की कॉल आती है और वो बोलते हैं, क्या रोड के बीच में एक बी रैंक गेट अपीयर हो गया है? कॉल पे बोलते हैं, बी रैंक गेट ऐसा नहीं है जिसे एक नॉर्मल हंटर्स की टीम संभाल सके। मैं तुरंत ही मेजर गिल्ड्स को कांटेक्ट करता हूँ और कॉल कट कर देते हैं। फिर उन्हें याद आता है जिन्बू का गिल्ड ऑफिस भी उधर ही कहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिन्बू को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है उन्हें कुछ तो दिखा था, बट क्या दिखा होगा? सिस्टम के ट्रेस से उन्हें इतना डर क्यों लगा? मुझे उनकी आंखों में डर साफ दिखा, और मुझे नहीं लगता अब दोबारा वो मुझसे मिलना चाहेंगी। और इधर इतना ट्रैफिक क्यों है? इसलिए मैं मेट्रो को पसंद करता हूँ। फिर उसका मोबाइल बजता है, उसे मिस्टर गो कॉल कर रहे होते हैं। जिन्गू ने बोलता है, यस, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मिस्टर गो उसे बोलते हैं, तुम्हारी लोकेशन के पास एक गेट अपीयर हो गया है। जिन्गू बोलता है, रियली? रोड के बीचों बीच? तभी मैं सोचूं इतना ट्रैफिक क्यों है। मिस्टर गो बोलते हैं, ये बी रैंक गेट है, और क्या तुम इसे हमारे लिए संभाल सकते हो? जिन्गू उन्हें बोलता है, रेड परमिट के बिना ही। मिस्टर गो हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है रेड परमिट्स कौन इशू करता है? जिन्गू बोलता है, ऑफ कोर्स हंटर्स एसोसिएशन। मिस्टर गो बोलते हैं, और मैं कौन हूँ? जिन्गू हंसते हुए बोलता है, हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन। मिस्टर गो हंसते हंसते बोलते हैं, तुम्हें परमिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्गू बोलता है, वेल देन, ओके। फिर हमें गेट के पास का सीन दिखाया जाता है। उधर कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही होती है। वो बोलती हैं, आप अभी जो देख रहे हैं वह वेस्टर्न कोट हाईवे पर एक गेट है। तभी उधर एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, आप यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं आ सकते। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ देखता है तो वो बोलती है, ओह, ये तो एस रैंक हंटर संग जिंगबू है। फिर वो बोलती है, आप यहाँ कैसे आए? आप बेशक एस रैंक हंटर हैं, लेकिन हम आपको रूल ब्रेक करने नहीं देंगे। क्या आपके पास रेड परमिट है? और अगर आपके पास रेड परमिट है भी, तब भी आप एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास रेड मेंबर्स का नंबर पूरा नहीं होगा। फिर जिन्बू उसके पास जाता है और मोबाइल देते हुए कहता है, ये लो, इनसे बात करो। लड़की थोड़ा घबराते हुए बोलती है, कौन है ये? जिन्बू बोलता है, एक और रूल ब्रेकर जो मुझे लगता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ये हैं एसोसिएशन चेयरमैन। लड़की घबराते हुए चेयरमैन से सॉरी बोलती है और कहती है, जैसा आप बोलो सर। फिर जिन्बू बोलता है, अच्छा तो मैं जाऊं? लड़की उसे पीछे से देखती है और गुस्से में धीरे से बोलती है, आई होप तुम उधर ही फंस जाओ। तभी उधर जो दूसरे लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही जिन्बू गेट में एंटर करता है, गेट का कलर चेंज हो जाता है और वो रेड गेट बन जाता है। फिर हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्बू बोलता है, मुझे लगता है ये रेड गेट बन गया है। वो मन में बोलता है, एग्जिट्स भी बंद हो गए हैं, मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी।
ये बोलते टाइम उसे अपनी मॉम की याद आती है, जिन्हें उसके हंटर बनने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी मॉम चाहती हैं वो अपने आप को ज़्यादा पुश ना करे। ये सोच के जिंगू भी अच्छा फील करता है, क्योंकि उसकी मॉम उसके हंटर बनने के अगेंस्ट नहीं है। तभी जिंगू के सामने काफ़ी सारे बीस्ट अपीयर हो जाते हैं। फिर जिन्बू भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है एंड देन इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें शैडो आर्मी डोमिनेट कर रही होती है। फिर हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है हंटर्स का जन्म हंट करने के लिए होता है और सिर्फ मैजिक बीस्ट ही उनके एनिमी नहीं होते। उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि वो दूसरों का शिकार ना बने, क्योंकि चीजें बदलने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड हंटर्स को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, तब भी नहीं जब उसने हजारों मॉन्स्टर्स को मारा हो। फिर हमें नेशनल लेवल हंटर्स दिखाए जाते हैं। इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है।